नमस्कार। आज हम आपको श्री कृष्ण जन्माष्टमी की कथा सुनाएंगे। द्वापर युग में पृथ्वी पर राक्षसों के अत्याचार बढ़ने लगे। पृथ्वी गाय का रूप धारण कर अपनी कथा सुनाने के लिए तथा अपने उद्धार के लिए ब्रह्मा जी के पास गईं। ब्रह्मा जी सब देवताओं को साथ लेकर पृथ्वी को विष्णु के पास क्षीर सागर में ले गए। उस समय विष्णु भगवान अनंत सैया पर शयन कर रहे थे। स्तुति करने पर भगवान की निद्रा भंग हो गई। भगवान ने ब्रह्मा एवं सब देवताओं को देखकर उनके आने का कारण पूछा तो पृथ्वी बोली, भगवान, मैं पाप के बोझ से दबी जा रही हूँ, मेरा उद्धार कीजिए। यह सुनकर विष्णु भगवान बोले, मैं ब्रज मंडल में वसुदेव देवकी के गर्भ से जन्म लूंगा। तुम सब देवतागण ब्रज भूमि में जाकर यादव वंश में अपना शरीर धारण करो। इतना कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। इसके पश्चात देवता ब्रज मंडल में आकर यदुकुल में नंद, यशोदा और गोप गोपियों के रूप में पैदा हुए। द्वापर युग के अंत में मथुरा में उग्रसेन राजा राज्य करते थे। उग्रसेन के पुत्र का नाम कंस था। कंस ने उग्रसेन को बलपूर्वक सिंहासन से उतारकर जेल में डाल दिया और स्वयं राजा बन गया। कंस की एक बहन देवकी थी, जिसका विवाह वसुदेव के साथ होना निश्चित हो गया था। जब कंस देवकी की विदा करने के लिए रथ में जा रहा था तो आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस बहन को तू इतने लाड प्यार के साथ ले जा रहा है, उसी के 8वें पुत्र के द्वारा तू मारा जाएगा। कंस का गुस्सा बहुत तेज हो गया। वह देवकी को मारने के लिए दौड़ा तो वसुदेव बोले, आपको देवकी से कोई हानि नहीं है। देवकी की 8वीं संतान से तुम्हें भय है, इसलिए मैं 8वीं संतान आपको सौंप दूंगा। तुम्हारी समझ में जो आए आप वैसा व्यवहार उसके साथ करना। कंस ने वसुदेव जी की बात स्वीकार कर ली और वसुदेव देवकी को कारागार में बंद कर दिया। तत्काल नारद जी वहां पहुंचे और कंस से बोले, यह कैसे पता चलेगा कि 8वां गर्भ कौन सा होगा? गिनती प्रथम से या अंतिम गर्भ से शुरू होगी। कंस ने नारद जी का परामर्श सुन देवकी के गर्भ में उत्पन्न होने वाले समस्त बालकों को मारने का निश्चय कर लिया। इस प्रकार एक एक करके कंस ने देवकी के 7 बालकों को मार दिया। भाद्र पद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। उनके जन्म लेते ही जेल की कोठरी में प्रकाश फैल गया। वसुदेव देवकी के सामने शंख, चक्र, गदा एवं पद्मधारी चतुर्भुज भगवान ने अपना रूप प्रकट कर कहा, अब मैं बालक का रूप धारण करता हूँ। तुम मुझे तत्काल गोकुल में नंद के यहाँ पहुँचा दो और उनकी अभी अभी जन्मी पुत्री को लाकर कंस को सौंप दो। तत्काल वसुदेव जी की हथकड़ियां खुल गईं, दरवाजे अपने आप खुल गए, पहरेदार सो गए। वसुदेव कृष्ण को सूप में रखकर गोकुल को चल दिए। रास्ते में यमुना श्री कृष्ण के चरणों का स्पर्श करने के लिए बढ़ने लगी। भगवान ने अपने पैर लटका दिए। चरण छूने के बाद यमुना यथा स्थिति में आ गई। वसुदेव यमुना पार कर गोकुल नंद के यहाँ गए। बालक कृष्ण को यशोदा जी के बगल में सुलाकर कन्या को लेकर वापस कारागार में आ गए। जेल के दरवाजे पूर्ववत बंद हो गए। वसुदेव जी के हाथों में हथकड़ियां पड़ गईं। पहरेदार जग गए। कन्या के रोने पर कंस को खबर दी गई। कंस ने कारागार में आकर कन्या को लेकर पत्थर पर पटक कर मारना चाहा। कन्या हाथ से छूटकर आकाश में उड़ गई और देवी का रूप धारण करके बोली, हे कंस, मुझे मारने से क्या लाभ होगा? तुझे मारने वाला तो गोकुल में पैदा हो चुका है। इतना सुनकर कंस व्याकुल हो गया। कंस ने श्री कृष्ण को मारने के लिए अनेक दैत्य भेजे। श्री कृष्ण ने अपनी अलौकिक माया से सारे दैत्यों को मार डाला। बड़े होने पर कंस को मारकर उग्रसेन को राजगद्दी पर बिठाया। तभी से श्री कृष्ण की जन्म तिथि को सारे देश में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। यह थी श्री कृष्ण जन्माष्टमी की कथा। अगली कथा के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।